धोखेबाज लड़की में होती है ये 5 बातें। वेन, बातों में मीठी लेकिन इरादे अलग। सामने से बहुत प्यार और अपनापन दिखाती है, लेकिन पीछे से किसी और के साथ भी जुड़ी होती है। 2, फायदा उठाने वाली जब जरूरत होती है तभी याद करती है और काम निकलते ही दूर हो जाती है। 3, बातें छुपाना और झूठ बोलना, अपने बारे में या किसी और के बारे में अक्सर गलत जानकारी देती हैं। 4, अचानक बदल जाना, बिना किसी वजह के एकदम से व्यवहार बदल लेती है और दूर हो जाती है। 5, अलग अलग लोगों से बात करना, एक ही समय में कई लोगों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती हैं। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन अगर इनमें से कई बातें किसी में दिखें तो सतर्क रहना जरूरी है। महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए महिलाओं के नेचर को समझना आना चाहिए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो गिफ्ट लेने मात्र से ही किसी भी पुरुष से आकर्षित हो जाती हैं, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें गिफ्ट या किसी भी प्रकार का कोई लोभ पसंद नहीं होता और बिना किसी चाहत के सिर्फ प्यार पाने के लिए ही किसी पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है। दोस्तों, महिलाओं के बहुत सारे सपने, बहुत सारी जरूरत वो अपने अंदर संजो कर रखती हैं, जिन्हें उनको पूरा करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए महिलाएं अधिकतर ऐसे पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो उनके सपनों की दुनिया को हकीकत में बदल दे। पता है मित्रों, महिलाओं की सबसे बड़ी भूख क्या होती है? दोस्तों, महिलाओं की सबसे बड़ी भूख होती है उनकी तारीफ। यदि कोई पुरुष किसी महिला की तारीफ कर दे तो महिलाएं बहुत ज्यादा उस पुरुष से प्रभावित होती है। लड़कियों या महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। आज की वीडियो में हम महिलाओं को समझने के बारे में जानेंगे कि आखिर आपको किस महिला या लड़की के रिलेशन में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक सब्सक्राइब से उम्मीद। सबसे पहली बात, कभी भी महिला से प्यार के लिए भीख ना मांगे, क्योंकि ऐसे आप उनको कभी सेट नहीं कर सकते। महिलाओं को आप जितना ज्यादा मनाओगे, उनके पीछे पड़े रहोगे, उनको उनकी जरूरत से ज्यादा भाव दोगे तो उनके नखरे आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि आप खुद ही उनके पीछे गिड़गिड़ा रहे हो। आप खुद ही उनको आसमान छूने के लिए प्रेरित कर रहे हो। जितना ज्यादा आप उसको देखोगे उतना ज्यादा वो आपको इग्नोर करेगी। दूसरी बात, कभी भी महिला से अपमानजनक व्यवहार को सहन न करें। क्या होता ना कि कभी कभी हम मजाक कर रहे होते हैं और वो लड़की या महिला मजाक मजाक में आपको कुछ ऐसी बात बोल देती है जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचती है, और हम बस हंसी मजाक में उस बात को टाल देते हैं, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं, इसलिए उसको कुछ बोलते ही नहीं पाते। और ऐसे करते करते आप वैल्यू उन लोगों में और लड़की की नजरों कम होती रहती है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लड़की कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि आपने ही उसको आदत बना दी पहले से। इसलिए दोस्तों, एक केवल महिलाओं की ही बात नहीं कर रही मैं, बल्कि उन सभी लोगों की बात कर रही हूं जो आपको मजाक मजाक में कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस बातों से आपके दिल को ठेस पहुंचती हो, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो। कभी भी किसी महिला या पुरुष का अपमान ना सहन करें, उसके उसी की भाषा में जवाब दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उससे लड़ो, बस आप उसको उसी की भाषा का इस्तेमाल करके उसको अपनी वैल्यू बताओ। तीसरी बात, कभी भी उस महिला को रोकने की कोशिश न करें जो आपको छोड़ना चाहती हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा जो आज ऐसा कर रहा है वो आने वाले समय में ना करे, और ऐसी महिला आपको कभी प्यार कर ही नहीं सकती। इसी महिलाएं सिर्फ टाइम पास करती हैं। यदि आप ऐसे ही किसी महिला के रिलेशन में है जो आपको बार बार छोड़ के जाने की बोलती है तो उसको जाने दें। उसको मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और उसके जाने के बाद दिल दुखाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप खुद सोचकर देखिए, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें अगर एक भी दिन ना दिखे तो बेचैनी होने लगती, पूरा दिन खराब खराब सा लगता है और कुछ काम में भी मन नहीं लगता। तो हम ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं? उसको छोड़ने की बात ऐसा कोई तभी बोल सकता है जब कोई टाइम पास कर रहा हो। चौथी बात, कभी भी उस महिला को वापस न लें जिसने आपके लिए किसी और पुरुष को छोड़ा हो, क्योंकि ऐसी लड़की किसी भी लड़कों को प्यार नहीं कर सकती।
सिर्फ आपका समय और आपका पैसा दोनों बर्बाद करने वाली होती है। ऐसी लड़की के साथ अगर रिलेशन में रहोगे ना मेरे भाई, तो आप अपनी पूरी लाइफ टेंशन में निकाल दोगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। प्यार करने वाली लड़कियां वो होती हैं जिसे ना तो आपके पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना पसंद करती है। और आप सोचकर देखिए, कोई लड़की किसी और लड़के के रिलेशन को छोड़कर यदि आपके पास आई है तो आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी हो जाएगी? मेरे भाई, जब किसी और को छोड़ सकती है तो आपको क्यों नहीं? तो इसे लड़की के रिलेशन से अच्छा है कि आप सिंगल ही रहना। पांचवी बात, कभी भी उस महिला के साथ न रहें जो आपको खुश नहीं करती और आपको शांति नहीं देती है। दोस्तों, घर में अगर खुशनुमा माहौल रहे तो दुनिया की कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, पुरुष सब भूल जाता है। चाहे कमाने की हो या किसी और चीज की चिंता हो, सब भूल जाता है। और यदि घर में हर वक्त क्लैश हो, शांति ना हो, तो पूरा माहौल ही नहीं बल्कि लाइफ की वॉट लग जाती है। इसीलिए शादी से पहले यदि ऐसे रिलेशन में आप हैं तो आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजी की कुछ ऐसी ही बातें जो लाइफ में सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। वेट, तुम्हारे दोस्त चाहे जितने भी करीबी क्यों ना हो, वक्त के साथ गायब हो जाते हैं। हर कोई नहीं रहेगा, लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। तो इस पूरी दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो तुम्हारा खुद से है। तुम खुद से प्यार करो और खुद को समझो। 3, तुम्हारा मेहनत कोई नहीं देखता, लोग सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन नतीजे ही सबसे ज्यादा बोलते हैं। 4, दिल टूटना और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, ये हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। 5, घर जैसा कोई जगह नहीं, कहां भी जाओ, घर हमेशा तुम्हारा सच्चा आश्रय रहेगा। 6, परिवार और पैसे सबसे जरूरी हैं, ये हमें प्यार, सुरक्षा और जीवन के अवसर देते हैं। 7, एक किताब वाकई एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। किताबें नई दुनिया, ज्ञान और विचारों के दरवाजे खोलती हैं। 8, शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करती है। व्यायाम दिमाग को साफ करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। 9, अफसोस करने और रोने में वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो और नए रास्ते पर चलो। 10, जो तुम आज चाहते हो वो कल तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखेगा। समय सब बदल देता है, इसीलिए आज की छोटी सी चाहतों पर ना अटकें। 11, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी जिंदगी का मार्गदर्शन करते हैं, ना कि तकदीर। स्मार्ट फैसले लो और अपने भविष्य को खुद तय करो। 12, बचपन सबसे कीमती समय है। बचपन की सादगी और खुशी को हमेशा याद रखो। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि माइंड अगर मान ले कि आप बीमार हैं तो वाकई में आप बीमार होने लग जाएंगे। माइंड अगर मान ले कि आप बुरे हैं तो आप बुरे बनने लग जाएंगे। माइंड यदि मान कि मैं अनलकी हूं तो आप अनलकी होने लग जाएंगे। माइंड यदि मान ले कि आपके पास पैसा नहीं आ सकता तो टाइम पर पैसा नहीं आएगा। माइंड यदि मान ले कि आपकी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होने लगेगी। अगर आपके माइंड ने मान लिया कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो अगले कुछ सालों में आपके पास उतने ही पैसे होंगे। कहते हैं कि लाइफ में 99% बीमारियां जो इंसान के शरीर में दिखाई दे रही हैं वो साइकोलॉजी की ही वजह से हैं। साइकोलॉजी का मतलब है कि यदि किसी ने ये मान लिया है कि मैं बीमार हूं तो वह बीमारी उसके शरीर में किसी ना किसी वजह से आने लगेगी। साइकोलॉजी की माइंड कंट्रोल की कला, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो ऐसा दिखाओ जैसे आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो शांत रहो और मुस्कुराओ। मूर्ख वही लगेगा। कभी भी बचाव की मुद्रा में मत आओ। ऐसे रहो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। किसी चीज के ना मिलने पर दुखी दिखना सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उन्हें नजरअंदाज करो, लोग भी ऐसा ही करेंगे।